साथियों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सहारा क्रेडिट पोर्टल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों से ये सादर अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, आज आंदोलन का 6वां दिन और आज दिल्ली में कांग्रेस का जो कार्यालय स्थित है, आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किए और उसके बाद में अपना ज्ञापन वहां पर स्थित पदाधिकारियों को प्रस्तुत किए, उनके सामने उनको दिए। मैं इन्हीं बातों के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस तो अभी तक फिलहाल कुछ नहीं बोली, एक शब्द भी। सिर्फ कांग्रेस के जो श्री दिग्विजय सिंह थे, उनके द्वारा ही दिल्ली में थोड़ा बहुत बोला गया और उन्हीं के द्वारा गृह मंत्री जी को एक लेटर भी दिया गया था और उनके अलावा न तो राहुल गांधी बोले, न तो सोनिया गांधी ही बोली। सरकार तो भला निवेशकों का कुछ ध्यान रखते हुए कुछ कार्य भी कर रही है, भले ही चुनिंदा व्यक्तियों को ही भुगतान मिला हो। कांग्रेस तो पूर्णतः इस प्रकार से ऐसी है कि जैसे उसे कुछ दिखाई ही न पड़ता हो कि देश में इस समय क्या हो रहा है, जनता कितना परेशान है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि सरकार की पूर्णतः जिम्मेदारी है निवेशकों का भुगतान पूर्ण और सरल रास्ता निकाल करके पूरा भुगतान करवाना, क्योंकि सरकार ही जब किसी को कंपनी को लाइसेंस देती है तभी वह कंपनी कार्य करती है। सरकार के बिन अनुमति के कोई कंपनी कार्य नहीं कर सकती, चाहे बैंक हो, चाहे नॉन बैंकिंग हो या कि कोई भी कंपनी हो। अगर बैंक है तो वो आरबीआई से संबंधित है, इंश्योरेंस विभाग है तो वो आईआरडीए से है, और जैसे आपका सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव है तो यह सीआरसीएस से है। दोस्तों, हर वित्त से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं या बैंकें हैं, इनका कोई ना कोई नियामक होता है जो इन पर अपनी नज़र रखता है। तो सरकार की ये पूर्णतः जिम्मेदारी है कि सरकार बहुत ही सरल और संपूर्ण भुगतान करने का कोई रास्ता बहुत ही जल्द निकाले। दोस्तों, आज से 2024 का शुरुआत हो चुका है। आज 1 जनवरी हो गई है। लोग इसे नया साल के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम तो चैत माह से ही अपना नया साल मनाते हैं। पर एक बात यहाँ पर यह जरूर ध्यान देने योग्य है कि अगर अप्रैल 2024 तक भुगतान का कोई सही रास्ता नहीं निकाला गया तो निवेशकों का भुगतान आसानी से हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां बंद हो गईं, चली गईं। आज 10-10, 15-15 साल हो रहा है, लेकिन उनका भुगतान अभी भी नहीं हुआ। जैसे रोज वैली हो गई, पीएसीएल है, उसका भी भुगतान सही ढंग से नहीं हो रहा। साईं प्रसाद है, विश्वामित्र है, एसबीएन है, पता नहीं कितनी कंपनियां इस प्रकार से मार्केट से पैसा उठा करके रफू चक्कर हो गई। सरकार
उन पर कार्रवाई करी, उनकी संपत्तियों को भी जब्त करी, लेकिन उनका भुगतान आज तक नहीं हो पाया। तो अगर सरकार की मंशा ऐसी कुछ नहीं है, लोगों का भुगतान कराने का सरकार की मंशा है, तो सरकार जल्द कोई सही रास्ता निकाले और सरल रास्ता निकाले, जिससे निवेशकों का पूर्ण भुगतान हो सके। क्योंकि सहारा के निवेशक बहुत गरीब निवेशक हैं, वो 2-2 पैसा अपना पेट काट काट करके सहारा में जमा किए और पैसा न मिलने के कारण वो बहुत ही परेशान हैं। और कंपनी को भी चाहिए कि वो